नमस्कार। राजस्थान सरकार के राज्य कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की ओर से एमएससीपी दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को एक आदेश जारी होता है, जिसके माध्यम से एसीपी को एमएससीपी में कन्वर्ट किया गया है। पूर्व में जो एसीपी दी जाती थी उसे मॉडिफाइड करते हुए पूर्व में एसीपी में केवल एसीपी में लेवल चेंज होते थे, लेकिन अब इसे लेवल की बजाय प्रमोशन पद का लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि एक तो जब एमएससीपी के अंतर्गत वेतन का पुनर्निर्धारण होगा तो वेतन का नकद लाभ क्या 1 अप्रैल 2023 के पहले भी ले सकते हैं या नहीं ले सकते, और 1 अप्रैल 2023 से पहले की एससीपी जो एमएससीपी के अंतर्गत प्रभावित होती है उसका वेतन निर्धारण, और 1 अप्रैल 2023 के बाद की एमएससीपी जो प्रभावित होती है उसका वेतन निर्धारण, उसमें क्या अंतर रह जाएगा। संपूर्ण चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 6 अक्टूबर 2023 को एसीपी के स्थान पर फाइनेंस डिपार्टमेंट यानी कि वित्त विभाग की ओर से एक आदेश जारी किया एमएससीपी को लेकर, जिसे मॉडिफाइड एसीपी कहा गया है, और ये प्रभावी माना गया 1 अप्रैल 2023 से, मतलब 1 अप्रैल 2023 के पश्चात इसे प्रभावी माना जाएगा। लेकिन अगर 1 अप्रैल 2023 से पूर्व किसी भी कर्मचारी को एसीपी का लाभ दिया जाता है और उसे अगर वो प्रभावित होती है एसीपी, तो उन्हें किसी भी प्रकार का वेतन में नकद नॉशनल लाभ बिल्कुल भी दे नहीं होगा। मतलब उसके कितना भी वेतन प्रभावित हो, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से ही नकद लाभ दे होगा। इससे पूर्व न तो किसी प्रकार का एरियर दिया जाएगा, न ही उसे कोई नॉशनल लाभ दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ एसीपी से एमएससीपी में लेवल संशोधन होने पर आर्थिक लाभ केवल और केवल 1 अप्रैल 2023 से ही देय होगा। इससे पूर्व आर्थिक लाभ बिल्कुल भी देय नहीं होगा। अब दरअसल हमारे सामने दो स्थितियां आती है। एक तो वे कर्मचारी जिनकी एसीपी 1 अप्रैल 2023 से पूर्व की है और जिनका लेवल है वो एमएससीपी के कारण प्रभावित हो रहा है। प्रभावित कैसे हो रहा है? जैसे मान लीजिए एक कर्मचारी जो अध्यापक है लेवल 1 या 2 का, और उसे तीसरी एसीपी लगी है, और तीसरी एसीपी जब लगती है अध्यापक को तो उसका जो लेवल है वो 11, 12 और 14 होना चाहिए, जबकि एमएससीपी में, जबकि एसीपी में 11, 12 और 13 होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो 1 अप्रैल 2023 से पूर्व की एसीपी है तो एमएससीपी के नियम 14 के उप नियम 2 के अंतर्गत इनका जो वेतन निर्धारण होगा वो इस प्रकार से होगा कि अब जो वर्तमान वेतन पाता है उस वेतन से, उस लेवल से अगले लेवल यानी कि जो 12 में पा रहा है होना 14 में चाहिए और 13 में किया गया, तो ऐसी स्थिति में उसे उसी स्टेज पे या फिर उस सेल में वो स्टेज नहीं होने पर एक स्टेज आगे का फायदा देकर उसका फिक्सेशन या फिर वेतन निर्धारण किया जाएगा। एक तो ये स्थिति है जिनको एसीपी 1 अप्रैल 2023 से पहले मिली है। दूसरे वे कर्मचारी जिन्होंने एसीपी का लाभ 1 अप्रैल 2023 के बाद लिया है, तो ऐसी स्थिति में वो जिस लेवल पर है पहले तो उस लेवल पर उनका एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। उसके बाद में उस कर्मचारी का उस लेवल से अगला लेवल जो है, जो एमएससीपी के अंतर्गत आएगा, उस लेवल पर उसी समान स्टेज का कोई सेल है तो वहां पे फिक्स किया जाएगा। अगर वो नहीं है तो अगले स्टेज पर उसे फिक्स किया जाएगा। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आर्थिक लाभ जो है वो 1 अप्रैल 2023 से ही देय होगा, और किसी भी प्रकार का नॉशनल लाभ यानी कि 2 साल पहले दी हुई एसीपी जिसको नॉशनल रूप में इंक्रीमेंट देते रहे या उस समय तक माना जाए, तो वो भी बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। नॉशनल और वेतन इससे संबंधित जो प्रभाव है वो मूलतः यूं मान के चलिए कि आज से 4 साल पहले भले एसीपी लगी हो, लेकिन लाभ, इसका जो नौकरी में लाभ है, नॉशनल हो चाहे आर्थिक हो, वो सारा का सारा लाभ है वो 1 अप्रैल 2023 के बाद ही देय होगा। इससे पूर्व बिल्कुल भी गणना नहीं की जाएगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।